से निकलना इसको निकल जाए। मित्रों, आज हमारे नगर विकास विभाग के 11 प्रस्ताव नगर पंचायतों के विस्तार या कुछ नए निकाय बनाने के थे और एक और प्रस्ताव था जिसमें हम नवगठित नगर निकायों या विस्तारित नगर निकायों के लिए एक नई योजना लेकर के हम आ रहे हैं। तो पहले हम जो विस्तार और वो किए हैं, नया बनाए हैं, उसकी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। आपके संज्ञान में होगा कि लगभग 734, लगभग नहीं 734 एग्जैक्टली हमारे नगर निकाय अभी तक थे। पिछली कैबिनेट में पिछले दिनों 18 नई नगर पंचायतों का गठन हुआ, 18 का सीमा विस्तार हुआ और 2 नगर पालिकाओं का भी विस्तार हुआ था। तो इस प्रकार 734 में 18 नए नगर निकाय जुड़ गए थे और आज के निर्णय से डेरवा बाजार प्रतापगढ़ का एक नई नगर पंचायत के रूप में सृजन हुआ है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 752 होते हैं, जिनमें से 753 होते हैं, जिनमें से एक प्रस्ताव के तहत 2 नगर पालिका और पंचायत का अस्तित्व खत्म हुआ है। तो आज की स्थिति में, अभी की स्थिति में, आज के निर्णय के बाद हमारे कुल 751 नगर निकाय रह जाते हैं। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो आज के निर्णय से फतेहपुर की खागा, शाहजहांपुर जिले की निगोही और सोनभद्र जिले की सोनभद्र नगर पंचायत का विस्तार हुआ है। उसी प्रकार शाहजहां जिले की बुलंदशहर जिले की अनूप शहर, गाजियाबाद की मोदी नगर, गाजियाबाद का मुरादनगर, गाजियाबाद का इलोनी, शामली का कैराना और मुजफ्फरनगर का खतौली। इस प्रकार 7 नगर पालिका परिषदों का भी विस्तार हुआ है। वहीं प्रतापगढ़ जिले की देरवा बाजार का एक नई नगर पंचायत के रूप में गठन हुआ है। इन नगर पंचायतों के गठन से संबंधित कुछ विस्तृत जानकारी आपके जानकारी के लिए हमने उपलब्ध रखी है। अगर किसी को यहाँ से लेना होगा तो आप ले सकते हैं। अगर आप को और जानकारी चाहिए कि किस नगर पंचायत में किन गांवों का वो किया गया है, जोड़ा गया है, तो वो भी जानकारी हम यहाँ रख देते हैं। आपको अपनी इच्छा से ले लीजिएगा। एक चीज मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि वाराणसी नगर निगम का, जैसा मैंने बताया
वाराणसी नगर निगम की सीमा का विस्तार करते हुए वाराणसी नगर निगम की सीमा का विस्तार करते हुए उसमें रामनगर जो नगर पालिका परिषद थी उसको पूरी की पूरी रामनगर पालिका परिषद को हम लोगों ने उसमें समाहित करने का निर्णय लिया है और साथ ही सूजाबाद करके नगर पंचायत है उसके भी पूरे विस्तार को इसमें नगर निगम वाराणसी में समाहित करने का निर्णय लिया गया है। बाकी इस तरह का जो विस्तार हुआ है उसकी भी विस्तृत जानकारी यहाँ माननीय सहगल जी को दे के रखते हैं, जिसको इंटरेस्ट होगा वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ इन जो नई नगर निकाय बने और पीछे भी जो मैंने बताया पिछले निर्णय से भी जो विस्तारीकरण हुआ, ऐसे नवसृजित नगर पंचायतों, नव विस्तारित नगर पंचायतों, नगर पालिका जो सीमा विस्तार हुआ है और नगर निगमों का जो विस्तार हुआ है, ऐसे नए विस्तारों के लिए और नए रचित पंचायतों के लिए आपको याद होगा तो बजट में 550 करोड़ रुपए का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से और माननीय वित्त मंत्री जी की अनुशंसा से हुआ था। उसके 550 करोड़ रुपए के उपयोग के लिए हम लोगों ने आज एक नई योजना कैबिनेट में प्रस्तुत की थी, जिसको कैबिनेट ने कृपापूर्वक मंजूरी दी है। उस योजना का नाम हमने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना रखा है और इसमें जो भी धनराशि जिन नगर निकायों को जाएगी उसमें 90% भार जो है वहाँ की जनसंख्या का होगा और 10% भार उसके क्षेत्रफल को दिया जाएगा। इसमें हमने ये प्रावधान रखे हैं कि जो भी पैसा जाएगा और जो भी करना होगा उसका सबसे पहले एक मास्टर प्लान बनाया जाएगा। वहाँ की आवश्यकताओं को मैपिंग करते हुए वर्तमान योजनाओं के दृष्टिगत जो ग्राम विकास की योजनाएं चल रही थी उनको भी हम आगे बढ़ाएंगे, उनको भी हम रद्द करने के बजाय उनको हम पूर्णता की ओर ले जाने का भी हमने प्रावधान रखा है। इस प्रकार मास्टर प्लान बनाते समय सारी परिस्थितियों का आकलन और स्टडी करते हुए एक मास्टर प्लान बनेगा। उसमें जनप्रतिनिधियों के भी सुझाव और परामर्श अवश्य रूप से लिए जाएंगे। जो वर्तमान योजनाएं हैं या आने वाली जो अन्य विभागों की योजनाएं हैं उनके साथ भी हम कन्वर्जेंस करेंगे और इस पूरी जो मास्टर प्लान बनेगी, पूरा जो आयोजन होगा या डीपीआर बनेगा, उसको जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निकायों के लिए और नगर निगमों में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी जो उसके सारे पासाओं को देख करके इस डीपीआर को मंजूर करेगी। इसमें जो प्रमुख रूप से जो जिस प्रकार के कामों को लिया और ये डीपीआर बनने के बाद जिला स्तर पे नगर निकाय पे हमारे निदेशक के पास आएगा और निदेशक जो है शासन की मंजूरी लेकर के उसको मंजूर करेंगे। इनमें जो प्रमुख रूप से जो काम लिए जा सकते हैं उसमें रोड और ड्रेनेज के काम, सड़क निर्माण और उसमें डक्ट बनाने का काम, टेलीफोन वगैरह के ले जाने के लिए उसके डक्ट बनाने का काम, स्ट्रीट लाइट का काम, बिजली के और भी जो अवस्थापना या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम है वो भी लिया जा सकेगा। कम्युनिटी हॉल, लोगों के शादी विवाह ऐसे सामूहिक कार्यक्रमों में जो उपयोग में आ सके ऐसे कम्युनिटी हॉल बनाने का काम लिया जा सकेगा। मार्केट प्लेस में जो बाजार है वहाँ कई बार भीड़ भाड़ के मद्देनजर कई जन सुविधाओं का अभाव होता है, उनको ठीक करने का, सुंदर करने का और सुव्यवस्थित करने का, जन सुविधाओं से युक्त करने का काम लिया जा सकेगा। चौराहों का काम लिया जा सकेगा, लेकिन इसमें हमने ये भी कहा है कि चौराहों का काम लेते समय सरकारी धन के अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी काम लेने का प्रयास किया जाए। उसी तरह से ओपन पार्क, ओपन स्पेस और पार्क गार्डन का विकास भी इस योजना के तहत किया जा सकेगा। उसमें भी हमने ये कहा है कि भरसक संभव हो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी धन इकट्ठा करने का प्रयास किया जाए। इन क्षेत्रों में स्कूल और आंगनवाड़ी जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की भी समस्याएं होती हैं, तो उसमें भी इस योजना से के मद में से पैसा खर्च किया जा सकेगा। और वहाँ भी हम लोगों ने सुझाव भी दिया है कि वहाँ भी इस राशि को खर्च करते समय अन्य स्रोतों से अगर कोई धन मिल सकता है तो उसका भी हम प्रयास करें। जिलाधिकारी के अध्यक्षता में कोई कमेटी बने जो स्कूल और आंगनवाड़ी के पूरे
विकास पर ध्यान रखें, उसमें इस योजना से भी हम मदद कर पाएंगे। हमने ये भी कहा है कि इस योजना के तहत जो मकान भवन बनने हैं उनमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का जो निर्माण की जो आज नई नई तकनीकें आ गई हैं, कम खर्च में कम समय में हम भवन खड़ा कर सकते हैं, ऐसी तकनीकों का भी उपयोग होना चाहिए। हमने इस पूरी व्यवस्था में अपने इस योजना में, चूंकि ये ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बन रही हैं या ग्राम पंचायतें नगर पालिकाओं में शामिल हो रही हैं, तो ग्राम पंचायत के स्तर की उनकी जो समझ थी, कैपेसिटी थी, उसको बढ़ावा देने के लिए ये भी हमने कहा है कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के काम में भी इस मद से पैसे का उपयोग किया जा सकेगा। सारी परिसंपत्तियों का जो रख रखाव है वो उस नगर निकाय के स्तर पे होगा और इस पे हम इस पूरी योजना की मॉनिटरिंग की भी हमने बहुत पुख्ता व्यवस्था की है और हमने कहा है कि मासिक इसकी मॉनिटरिंग होते रहनी चाहिए। तो जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से और अनुशंसा से जहां एक तरफ हम शहरीकरण या शहर बनाने का, नगर बनाने का जहां एक तरफ काम कर रहे हैं, वहीं हम उन नगरों के नवरचित नगरों के या नव उच्चीकृत नगरों के विकास की भी योजना लेकर के साथ में आए हैं और ये एक बहुत ही होलिस्टिक काम माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नगर पालिका के संबंध में है, एक नगर पंचायत का गठन है, नगर पालिका पंचायत विस्तार 2 है, नगर पालिका का विस्तार 6 है, एक नगर निगम का विस्तार है, कुल 11। 12वां जो प्रपोजल जैसे मंत्री जी ने कहा वो नगर सृजन योजना का है। आप 751 मैं बता देता हूँ, मैं फिर से आपको स्पष्टता कर देता हूँ। 3 नगर पंचायतों का विस्तार हुआ है, जिनमें फतेहपुर जिले की खागा है, शाहजहांपुर जिले की निगोही है और सोनभद्र जिले की सोनभद्र है। ये 3 हो गए। उसके बाद 7 बुलंदशहर की अनूपशहर नगर पालिका परिषद का विस्तार हुआ है, गाजियाबाद की मोदी नगर, गाजियाबाद की मुरादनगर, गाजियाबाद की लोनी, शामली की कैराना और मुजफ्फरनगर की खतौली, इन नगर पालिकाओं का भी विस्तार हुआ है। तो 7 और 3 ये हो गए, 10 हो गए। एक नई नगर पंचायत बनी है प्रतापगढ़ की डेरवा बाजार। ये लिस्ट है, अगर आपको चाहिए तो यहाँ कई कापियों में उपलब्ध है, आप अगर चाहेंगे तो आप ये डेरवा बाजार, डेरवा आगे जी। जैसा कि हमें आपको सबको ज्ञात है कि वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम का निर्माण कार्य काफी तेज गति से अनवरत रूप से जारी है। उसको मुख्य रोड से कनेक्टिविटी अच्छी मिल सके, वह पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई असुविधा न हो और बार बार बड़े बड़े अवसरों पर, उत्सवों पर, त्योहारों पर भीड़ में कोई बड़ी समस्या उनके लिए पैदा न हो। इसी की दृष्टिगत हम लोगों ने मुख्य मार्ग से पहुंच मार्ग बनाने के लिए शहादतगंज से नया घाट अयोध्या लेन मेन स्पाइन रोड, जिसकी लंबाई 12.94 किलोमीटर है, इसके चौड़ीकरण और निर्माण और शुद्धिकरण करने का निर्णय लिया है माननीय कैबिनेट ने और उसी के अंतर्गत इसकी लागत लगभग कुल मिला के 797.69 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। और इसके साथ ही इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का निर्णय लिया है, एकदम काशी कॉरिडोर के ही तर्ज पे इसका समुचित विकास होगा। वहाँ जो भी दुकानदार हैं उनके लिए भी जो कब्जेदार हैं, दुकानदार हैं, किराएदार हैं, उनको भी पुनर्स्थापित करने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। उनके लिए कंपनसेशन की व्यवस्था की गई है
और इसके अंतर्गत कुल मिला के मुख्य सड़क से जोड़ने का काम होगा। ये शहादतगंज नया घाट मार्ग से लेकर के किलोमीटर 11 से सुग्रीव किला होते हुए श्री राम जन्मभूमि तक 4 लेन का मार्ग बनेगा। इसके अलावा अयोध्या में फैजाबाद मुख्य मार्ग से हनुमानगढ़ी होते हुए श्री राम जन्मभूमि तक का मार्ग की चौड़ीकरण और शुद्धिकरण का कार्य है। शहादतगंज से नया घाट के चौड़ीकरण और शुद्धिकरण का प्रस्ताव, इसकी लंबाई 12.94 किलोमीटर है। इस प्रकार कुल मिला के ये कुल लागत 797.69 करोड़ की आज स्वीकृत दी गई है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से लोग हमारी ओर आकर्षित हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद है और पर्यटन में ऐसी संभावना है जिससे अपार राजस्व प्राप्ति की संभावना हमें उत्तर प्रदेश को मिल सकती है। और ऐसी अपार संभावनाओं के लिए लगातार प्रदेश सरकार का प्रयास है कि चाहे विदेशी पर्यटक हों या देश के पर्यटक हों, उनकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बने, तो उनके लिए समुचित सुविधाएं देने का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम, और जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, आध्यात्मिक स्थल हैं, इको टूरिज्म स्थल हैं, वेलनेस पर्यटक केंद्र हैं, इनको हम लोग समुचित रूप से सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और अन्य भी जो भी संसाधन और सुविधा हो सकती है उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमारा जो अति महत्वपूर्ण श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या का ये मुख्य मार्ग है, जिससे लोगों को कोई असुविधा न हो, उसकी आज चौड़ीकरण की सुविधाएं देने का आज निर्णय माननीय कैबिनेट ने लिया है। और इसमें विशेष बात ये होगी कि इसके निर्माण में सीवर की व्यवस्था, पावर केबल की व्यवस्था, वाटर डक्ट की व्यवस्था और अन्य जो सारी यूटिलिटीज होती हैं उन सब के साथ डेवलपमेंट होगा, ताकि भविष्य में कभी सड़कों की खुदाई हो गई, कोई और दिक्कतें नहीं होंगी, एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो एक मॉडर्न सिटी के ट्रंक रोड के रूप में इसको डेवलप करने का निर्णय लिया गया है, उसके लिए आप स्वीकृति दी गई है और इसका कार्य 2 साल में पूर्ण होने का भी एक लक्ष्य तय किया गया।